हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेंस एजुकेशन ऐप पर। आज मैं आपको चैप्टर 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर के क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपकी एग्जाम में छपते हैं इस प्रकार के। इसके कवि कुंवर नारायण हैं। आप सभी से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता देना कविता के बहाने बात सीधी थी पर इसके रचनाकार कुंवर नारायण। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, जितनी शब्द सीमा में आपको उत्तर देने हैं उतने ही शब्द सीमा में मैंने आप लोगों के लिए मेरे हाथों से ये आंसर बनाए हैं पूरे चैप्टर के माध्यम से। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सब घर एक कर देने के माने क्या हैं? तो इसमें याद रखना, इसका अर्थ है कि कविता बच्चों के खेल की तरह भेदभाव रहित होती है। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कविता में, क्योंकि कविता सबके लिए होती है ना। इसलिए कवि की कल्पना किसी एक घर, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है। क्योंकि जैसे मान लो कोई भी कवि है वो कविता बनाता है तो ऐसे थोड़ी ना बनाता है वो कि किसी भी एक जाति के लिए होगी, वो किसी भी एक समुदाय के लिए होगी या एक घर के लिए, नहीं, वो सबके लिए होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है सब घर एक कर देने के माने, ये कविता के रूप में कहा गया है। अगला देखो, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध होता है? अब देखो, उड़ने का संबंध कविता की असीमित कल्पना से है। असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसी कल्पना भी कवि करता है जब कविता लिखता है उस समय। जो चिड़िया की तरह कहीं भी पहुंच सकती है, उसी प्रकार से कविता भी कहीं भी पहुंच सकती है। खिलने का संबंध फूल के समान क्षणिक होने के बजाय कविता के चिरस्थायी प्रभाव से है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कविता जो है वो अंतकाल तक, अनंत काल तक चलती रहती है और अपनी छटा बिखेरती रहती है। इसलिए कवि ने कहा है उड़ना और खिलना, ये कविता का संबंध। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है समझिएगा। कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें आप देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ये रहा। इसमें लिखा है कविता और बच्चों दोनों में स्वच्छंदता। अच्छा, स्वच्छंदता का मतलब क्या होता है? तो स्वच्छंदता का मतलब हम यहाँ पर लेते हैं स्वतंत्रता से। ठीक, मतलब आज़ादी। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना। कविता और बच्चे दोनों में स्वच्छंदता और रचनात्मकता होती है। रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, वो कुछ भी बना सकता है। ऐसी जिस तरह बच्चे बिना किसी सीमा के खेलते हैं, वैसे ही कविता भी बिना किसी बंधन के अपनी छटा बिखेरती है और वो किसी भी बंधन में नहीं बंधती और सभी के लिए होती है। कविता सबके लिए होती है। ठीक है, ऐसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? इसका मतलब बहुत शानदार है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है कि कविता का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता है। जहाँ फूल एक समय बाद मुरझा जाता है ना, वहीं पर कविता का संदेश, उसकी भावनाएं हमेशा जीवंत रहती है। मतलब कि उसकी जो भावनाएं हमेशा जीवित रहती है और पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना असर बनाए रखती है। इसलिए कहा है बिना मुरझाए महकने के माने। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसमें लिखना, इसका अर्थ है कि कवि को अपनी बात कहने के लिए सरल और सहज भाषा का उपयोग करना चाहिए। जब भाषा सीधी और सरल होती है तो उसका भाव और प्रभावी जो हो जाता है और पाठक उसको आसानी से समझ जाता है और पाठक तक वो पहुंचता भी है। दोस्तों, यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखें, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में बात सीधी होती है, वो भी टेढ़ी हो जाती है। मतलब सीधी बात भी टेढ़ी क्यों हो जाती है, इसका कारण बताओ। जब बात, देखो आंसर, जब अपनी बात कहने के लिए बहुत कठिन शब्दों या दिखावटी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो बात का मूल अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। अस्पष्ट का मतलब है कि मूल अर्थ स्पष्ट ही नहीं होता है, समझ ही नहीं आता है। इससे सीधी बात और भी जटिल और घुमावदार होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 को कवि कुंवर नारायण का जन्म होता है और वो भी उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु होती है 2017 में। कहाँ पर होती है मृत्यु? तो आपको याद रखना है, इनकी मृत्यु होती है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, और अब आपको अगला चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज में बताऊंगा। ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। इसी प्ले लिस्ट में नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का वो होने वाला है कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय। तो दोस्तों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे कोर्स देखने को मिलेंगे, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।